चलिए तो देखते हैं हम लोग है कि आने वाले एग्जामिनेशन में और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग वीडियो पे वापस आते हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन, मैंने फिर से वापस में बोल रहा है सिलेक्टेड क्वेश्चन ईच चैप्टर, यानी जितने भी चैप्टर हैं उसमें सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है सबको हम लोग देखेंगे कि 2024 में कौन कौन सा आने वाला है। ठीक है, उसी सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लेकर आएंगे। बात समझ गया? जैसे मेरा कहने का मतलब है, जैसे एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 1 में से 5 क्वेश्चन क्या है आने वाला है, तो 5 क्वेश्चन को देखेंगे, सारे क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। एक्सरसाइज 2 में हमारे 2 ही क्वेश्चन आने वाला है, तो 2 क्वेश्चन को सिर्फ देखेंगे। बात समझ गए? इसी तरीके से ईच चैप्टर में से हम लोग क्या करेंगे, आपको 2024 में कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं हम लोग हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है हमारे पास। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या कि कॉस थीटा और यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख रहे हैं क्या कि साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कॉस थीटा, ठीक है, प्लस उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आपके पास साइन थीटा। ठीक है जी, और यहाँ पे आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, फिर यहाँ पे आ रहा है आपके पास कॉस थीटा और इधर आ रहा है साइन थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, इसको देखते हैं कैसे बनता है। तो प्रीवियस वीडियो में जो हम लोग बनाए हैं उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि मैट्रिक्स में अगर बाहर से किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल एलिमेंट के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। बात समझ गया? तो अगर आप इस चीज को नहीं जानते तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको उसमें बखूबी बताया गया है कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये एक प्रकार का एलिमेंट ही है, भले ये कॉस थीटा है लेकिन एलिमेंट है, तो अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो टोटल एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे जब करेंगे तो इधर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा साइन थीटा और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई टोटल एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग आएंगे, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा और यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा, फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ दोनों के बीच में एडिंग करना है, तो एडिंग करेंगे, यहाँ देखिए तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक साथ रखते हैं। ठीक है, फिर ये और ये एक साथ आएगा, यानी यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा, माइनस में क्या होगा, साइन थीटा और क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। फिर ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है तो माइनस साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा और यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा, फिर ये इसके साथ आएगा तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब इसको सॉल्व कर लिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हम क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या जानते हैं, 1। और यहाँ सेम क्वांटिटी तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, यहाँ भी दोनों सेम है तो यहाँ भी कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं कि फिर से अगेन सेम सिचुएशन हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो फिर यहाँ पे 1 हो रहा है, यानी कि आपका यहाँ जो है इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है कितना आ गया, 1001 आ गया। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे इस तरीके। ठीक है, समझ गए कि नहीं बात? तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन आ गया तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसको रेज कर दिया जाए। चलिए इसको रेज कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके हिसाब से मैं क्या बात करूं कि जितने भी चैप्टर हैं उस फिर से मैं बोल दे रहा है, सारे चैप्टर में जो जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आएगा सिर्फ उसी के ऊपर हम लोग जो है फोकस करेंगे। बात सुना गया?
जैसे आपने आपको समझाया क्या कि 3.1 में मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन आ रहा है तो 5 क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे, बस में करेंगे, ठीक है। अगर 3.2 में 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन को देखेंगे, समझ रहा है बात। इसी तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पे लिखता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, और यहाँ पे देता है कि इफ x प्लस वाई इक्वल, इफ x प्लस वाई इक्वल दिया है 7 0 2 5 2 5, ठीक है। और एंड यहाँ पर दे रहा है कि x माइनस वाई इक्वल, आपको यहाँ दे रहा है x माइनस वाई इक्वल, यहाँ दे दिया 3 0 0 3, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहले इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, बात सुनेगा। इसके ऊपर बात की जाए, देखिए कह रहे क्या कि पहले ये कैपिटल X और कैपिटल Y के बारे में बात करें। आपसे मैं एक चीज में बता रहा है कि अगर मैट्रिक्स के अंदर स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, इस टाइप का अगर वैल्यू मैंने पूछता है तो ये समझिए कि ये एलिमेंट होते हैं। ये क्या होता है, एलिमेंट होते हैं। अगर इसी की जगह पर कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C के बारे में अगर पूछता है तो क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स है। क्या है, ये हमारा मैट्रिक्स है। समझ रहा है कि नहीं बात, ये मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है तो एलिमेंट देखिए, अब यहाँ पर एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, एलिमेंट होता है। जब इसके बारे में आया किसी भी के बारे में तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर एक बॉक्स जो है आपका, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स के नाम से जानते हैं इसको है, तो बॉक्स के अंदर भले उसमें एक ही एलिमेंट क्यों ना हो, एक ही एलिमेंट क्यों ना हो, लेकिन एलिमेंट जो होगा, जो एलिमेंट होगा वो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर होना चाहिए। कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल A या कैपिटल B या C के अंदर। लेकिन अगर एलिमेंट होगा तो उसके अंदर रेक्टेंगुलर बॉक्स हम लोग नहीं देते हैं। बात समझ आ गया, तो आपको अंतर समझ में आ गया। तो ये मैं इसलिए आपको समझाया कि किसी क्वेश्चन के अंदर लिख देता है कि फाइंड द मैट्रिक्स, फाइंड मैट्रिक्स बोलता है, ठीक है। तो वहां तो समझ में आ गया कि मैट्रिक्स पूछ रहा है हमसे, उसमें रेक्टेंगुलर बॉक्स देना पड़ेगा, बात में आ गया। लेकिन अगर कहीं अगर रेक्टेंगुलर बॉक्स ना देकर, सॉरी मैट्रिक्स ना बोलकर सीधा सीधा लिख देता है कि कैपिटल X, और जैसे यहाँ पे लिखा है कैपिटल क्या लिखा, Y लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको यहाँ पर मैट्रिक्स के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, मैट्रिक्स के बारे में पूछा है, ठीक है। और अगर इसी जगह पर स्मॉल x और स्मॉल y रहता तो हमको वहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है, एलिमेंट के बारे में पूछ रहा है। बात समझ रहे कि नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को जवाब देते हैं। ये आपको क्लियर हो गया, यानी इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, मैट्रिक्स पूछा है, ठीक है। अब आते हैं वापस बनाएंगे कैसे। तो कह रहा है क्या, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए किसी प्रकार का दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आना चाहिए। जैसे 10वीं क्लास में x और y, सपोज कीजिए 10वीं क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ऊपर जब आप क्वेश्चन बनाए होंगे उसमें देखा होगा कि x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। जैसे वहां पे हम लोग पढ़े थे तो ये चीज देखा गया था कि x y की वैल्यू निकालते समय, ठीक है, अगर x और y दोनों अगर बैलेंस में है तो हम साइन चेंज करके उसको x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन अगर दोनों सिस्टम यानी जो इक्वेशन दिया गया है अगर दोनों में अनबैलेंस है तो हम लोग किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे बोथ साइड, जिससे कि हमारा x या y दोनों में से कोई क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, और बैलेंस करने के बाद उसको कैंसिल करते थे, फिर x और y की वैल्यू। तो सेम सिचुएशन यहाँ भी रखना होगा। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, थोड़ा सा अंतर है, ये क्या है, एक मैट्रिक्स हमारे पास आ रहा है। समझ रहा है बात ना, बाकी एफर्ट वही रहेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं x प्लस यहाँ पे y इक्वल लिख देते हैं। हम यहाँ पर है कितना लिखते हैं, 7 2 और क्या लिखते हैं, 5 लिख देते हैं। और x माइनस वाई इक्वल यहाँ पे लिखते हैं 3 0 0 और क्या लिख देते हैं, 3 लिखते हैं, ठीक है। अब इसको जैसे 10वीं क्लास में बनाए थे उसी टाइप से यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये देख रहे हैं x y है, x y बैलेंस में हमारा क्या है, y है,
किसी पर एलिमेंट को मल्टीप्लाई नहीं करना है, समझ में आ रहा बात ना। यहाँ से y और y कट जाएगा, बात समझ गए ना, y और y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक प्लस और माइनस में है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आ गया आपके पास जो है, यहाँ पर आ गया 2x ऐड कर देंगे तो 2x आ जाएगा। अब यहाँ देखें कि दो मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो दो मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा ना, बस यही अंतर है। वहां पर डिजिट हुआ करता था, यहाँ पे मैट्रिक्स है। अब इसको और इसको यानी कि मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर ये और ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ और यहाँ ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब x इक्वल क्या होगा, तो यहाँ पर 2 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, समझ आ रहा बात ना। डिवाइड करेंगे तो टोटल एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ 8 में करेंगे सॉरी, इधर क्या हो जाएगा 4, फिर से वापस हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 5, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास, समझ आ रहा है कि मत, तो x की जब वैल्यू आ गई तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, तो हमको y का भी चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे 10वीं क्लास में ना x की जब वैल्यू आया करता था तो हम लोग क्या करते थे, इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके y के निकालते थे, उसी प्रकार यहाँ भी करना है। तो x प्लस वाई बराबर इक्वल हमको क्या मिल गया 0, 2 और क्या मिल गया 5 मिल गया। अब x का वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ रख देंगे, यानी कि 5 रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और क्या रखेंगे 4 रखेंगे, और प्लस में क्या हो जाएगा y, प्लस में y हो गया हमारे पास 7 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया और क्या हो गया 5 हो गया। तो y इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास 7, 0, 2 और कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये मैट्रिक्स इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये मैट्रिक्स इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 और क्या हो जाएगा 4, जैसे 10 क्लास में करते थे वैसे ही करेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 2, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 होगा, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 होगा, और 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यानी x का ये हो गया मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया, और y का मैट्रिक्स बन के क्या ये थे। समझ में आ गया बात, समझ में आया कि नहीं बात आया। तो चलिए अब ये तो आ गया, इसी के ऊपर हम लोग दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा। समझ में आ गया बात। चलिए इसको अगर आपको लिखना होगा तो लिख लीजिए बढ़िया से, समझ लीजिए इसको कैसे क्या करना है, इसको हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते रहता है, एकदम जो मैं क्वेश्चन आपको समझाएगा बताएगा वही क्वेश्चन आपको देखिएगा, एकदम हूबहू नहीं आएगा तो बोलिएगा कि क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, कैसा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें x और y बैलेंस में नहीं रहेगा। यहाँ तो x और y बैलेंस में दे दिया था, जिसके चलते डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। अब वैसा क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे जिसमें x और y बैलेंस में नहीं रहेगा, मतलब डिफरेंट रहेगा, जैसे 10वीं क्लास में x y की वैल्यू निकाला करते थे उसी टाइप का, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे देगा क्या कि 2, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख रहे हम लोग हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल 3y इक्वल, यहाँ पे हम लोग के पास आ रहा है, ठीक है 2 3 4 0 0 आ गया, एंड यहाँ लिख रहे हैं क्या 3x प्लस 2y, क्या लिख दिया जाएगा 2y, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है क्या लिख रहे हैं 2 माइनस 2, और यहाँ पे लिख रहे हैं 2 माइनस 2 हो गया, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे -1 और 5, ये क्वेश्चन हो गया। और इसमें से आपको फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड करना है x एंड y, कैपिटल x एंड कैपिटल y, मतलब मैट्रिक्स फाइंड करना है। समझ रहा है कि नहीं बात। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, ओके कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा जाए, ये क्वेश्चन हो गया एग्जामिनेशन में कैसे ऐसे, तो पहले लिखेंगे कि 2x प्लस 3y, और यहाँ पे लिखा जाएगा 2 3 4 और क्या लिखेंगे 0, ठीक है। फिर सेकेंड इक्वेशन को इसके नीचे लिखेंगे, जैसे 10वीं क्लास में आप लिखा करते थे 2y, और यहाँ पे क्या आ गया 2 माइनस 2 माइनस 1 और क्या हो गया 5, ठीक है हो गया, समझ में आ गया बात।
अब यहाँ देखिए, जैसे हमने बोला था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वहां पर बैलेंस, पिछला क्वेश्चन क्या था, बैलेंस था, पिछला क्वेश्चन क्या था, बैलेंस था, तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है बैलेंस नहीं है, बैलेंस एक्स और वाई बैलेंस में नहीं है, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखिए किसको बैलेंस किया जाए, चलिए मान लीजिए वाई को हम बैलेंस करते हैं, तो वाई को बैलेंस करने के यहाँ पे 3 है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो कैसे बैलेंस होगा जी, तो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 6 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, और इसमें मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 3 से। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा बैलेंस करने के लिए, तो हम लोग 10वीं क्लास में क्या पढ़े हैं कि बोथ साइड करते हैं, तो यहाँ भी बोथ साइड करेंगे, बस में क्या, और एलिमेंट वहां था तो यहाँ पर क्या है मैट्रिक्स है, यहाँ पर क्या है मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स है तो क्या टेंशन है, बस वही रूल होगा कि सभी एलिमेंट में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, यही ना होगा ना। तो चलिए तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 2 से करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो इसमें कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y हो जाएगा। अब ये मैट्रिक्स है तो टोटल एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 होगा, यहाँ पे कितना होगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 6y हो जाएगा, और यहाँ करेंगे जब हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 2 से करेंगे तो 6, यहाँ -6, यहाँ पे -3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करना है, तो साइन चेंज कर दिया जाए, ये प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी क्या होगा माइनस, समझ में आ रहा। पिछला क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन था वो बैलेंस था, और उसके साथ ही साथ दोनों वेरिएबल के बीच में साइन अल्टरनेट था, इसलिए डायरेक्ट कट गया था, समझ में आ रहा कि नहीं, डायरेक्ट क्या हो गया था कट गया था, ठीक है। यहाँ पे साइन दोनों का सेम है, इसलिए साइन चेंज करना पड़ा। जब साइन चेंज करेंगे तो टोटल क्या करते हैं, यहाँ से y और y क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, 4 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस क्या बचेगा 5x, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर ये मैट्रिक्स हो गया, यानी इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 में से ये माइनस लगा है, ध्यान दीजिएगा, तो 4 में से -6 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 4 में से -6, ये माइनस है ना, तो -6 हो जाएगा, तो -6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा -2। अब ये माइनस इसमें आएगा तो माइनस माइनस क्या कर देगा इसको प्लस, तो ये 6 यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस हो गया, तो ये कितना बन जाएगा 12। अब चलिए या इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट है, तो माइनस माइनस क्या होगा, ये पहले प्लस हो जाएगा, तो 8 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो 0 में से -15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, यहाँ पर -15 ही मिलेगा, ठीक है। इतना आ गया। अब यहाँ देखते हैं, इधर देखते हैं, ठीक है। तो इधर हम लोग के पास आ गया x, अब x इक्वल क्या होगा हम लोग का ध्यान दीजिएगा, तो ये -5 से इसमें डिवाइड करेंगे ना, -5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पर कितना होगा देखिए, -5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 में डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस पहले तो प्लस करेगा, तो 2 बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें डिवाइड करेंगे तो इधर कितना होगा -12 बाई कितना हो जाएगा 5, ठीक है, -12 बाई कितना हो जाएगा 5। फिर अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी -11 बाई कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और इसको जब इसमें डिवाइड करेंगे 15 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 3, क्योंकि 5 को 15 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है 3 आ जाता है, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया। अब चलते यहाँ से क्या करना है, y की वैल्यू की तरफ बढ़ेंगे, तो हमने बोला ना जैसे 10वीं क्लास में x y की वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं x का वैल्यू इक्वेशन में पुटअप करते थे, सिर्फ यहाँ पे वही काम करेंगे। तो हमने एक इक्वेशन ले लेते हैं, कौन सा 2x + 3y इक्वल क्या लिख रहे हैं 2, 3, 4 और क्या लिख रहे हैं 0, ठीक है। अब x की प्लेस के ऊपर ये मैट्रिक्स रखा जाए, ये वाला मैट्रिक्स, तो यहाँ पे 2 कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा, -12 बाई क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 11 बाई क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3/3 आ जाएगा, खाली सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे +3y हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2, 3, 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसमें 2 से इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाहर है मल्टीप्लाई करेंगे,
इसके बारे में आप लोग पढ़े हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बाई कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब इसको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बाई कितना हो जाएगा 5। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर 11 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -22 बाई कितना होगा 5, क्योंकि पहले से माइनस है। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब प्लस में क्या होगा 3 बाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 2 3 4 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, अब इस वाले मैट्रिक्स को अब इधर लेके आएंगे तब तो y का वैल्यू आएगा ना। तो यहाँ पर 3y इक्वल क्या करेंगे 2 3 4 0 है, माइनस में कौन सा आएगा ये वाला मैट्रिक्स आएगा। तो माइनस में यहाँ पे लिख देंगे 4/5 -22/5, फिर यहाँ पे -24/5 और 6, ये वाला मैट्रिक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, समझने के बाद चलिए तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व किया जाए तो 3y इक्वल, अब इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 2 - 4/5, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग ये है। इसके बाद यहाँ पे 3 और ये माइनस है तो माइनस में से मिलकर कितना होगा प्लस, यहाँ पे प्लस रहेगा 24 बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर ये वाला इसके साथ आएगा तो यहाँ भी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4 प्लस क्या होगा 22 बाई कितना हो जाएगा 5, और फिर यहाँ पर 0 माइनस क्या हो जाएगा 6। समझने के बाद अब यहाँ पे 3y इक्वल, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 बाई कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, समझ में आ रहा बात है। इसको सॉल्व कर लीजिए, जितना आएगा उसमें 3 से क्या कर दीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा, हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करके आप 3 से इसमें क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, आपका ये बन के क्या हो जाएगा रेडी हो जाएगा। समझ में आ गया बात। तो आपका जो है इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स वाई के बारे में भी समझ गए, एक्स वाई के बारे में समझ गए कि नहीं समझ गए। तो एक्स वाई के बारे में आप समझ गए, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि कैपिटल एक्स क्या होता है तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी कैपिटल लेटर जो होगा वो आपको क्या करेगा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और स्मॉल लेटर किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बात सुना गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि किसी क्वेश्चन में जो है आपको ये चीज आता है, इस क्वेश्चन में नहीं आता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आता है, एकदम प्रॉपर एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे फोकस करेंगे और देखेंगे। समझ आ गया बात ना, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, एकदम आप जमे रहिएगा वीडियो के ऊपर। बात सुना गया, एकदम 1 मंथ के अंदर आपको नहीं 85 लेके आया तो बोलिएगा, एकदम बोले जो क्वेश्चन एक्सरसाइज से आएगा वही सिर्फ अटेम्प्ट किया जाएगा, फालतू क्वेश्चन को नहीं देखा जाएगा। बस मेरा कि नहीं, ठीक है। चलिए तो टेंशन नहीं लेना है, एकदम खाली आपको क्या रहना है जमे रहना है, कैसे कैसे क्या होगा। चलिए यहाँ देखते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर क्या क्या है। जैसे देखिए अगला यहाँ पे देखिए फिर क्वेश्चन लिख रहा है क्या कि फाइंड एक्स, क्या लिखा फाइंड एक्स लिख दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया जी, आपका मैट्रिक्स हो गया। लिखा नहीं ना, कहाँ लिखा मैट्रिक्स, सीधा लिखा फाइंड एक्स, ये मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इफ क्या लिख रहा है y इक्वल, देखिए कैपिटल Y लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है 3 2 1 और क्या लिख दिया 4 लिख दिया, 3 2 1 और क्या लिख दिया 4 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्या कि एंड 2x प्लस वाई इक्वल, 2x प्लस वाई इक्वल आपके पास मिल गया 1 0 1 0 -3 और यहाँ पर 2। ठीक है, ये दे दिया, और आपको पूछ रहा है कि किसके बारे में पूछ रहा है, कैपिटल एक्स यानी मैट्रिक्स के बारे में पूछ। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखते हैं गिवन, क्या लिखते हैं गिवन। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल 1 0 -3 2। ठीक है, लिख दिया गया। गिवन में आपको ये y की वैल्यू दे चुका है, यानी y जो मैट्रिक्स है वो दे चुका है।
और पिछला जो क्वेश्चन हम लोग जो बनाए, जो पिछला क्वेश्चन बनाए उसमें जो है एक्स और वाई का वैल्यू नहीं दिया था। हम लोग पहले क्या कर रहे थे, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए पहले उस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे और सॉल्व करने के बाद ही एक्स वाई की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे। समझना के बाद ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको वाई का वैल्यू दे ही दिया, तो और तो बढ़िया ही है ना, हमको वाई का वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा, हमको तो वापस क्या मिल गया, अच्छे से क्या मिल गया, वाई का वैल्यू मिल गया, सीधा सीधा पुट अप कर देना था, है कि नहीं बात, समझ रहा बात। तो चलिए हम लोग पुट अप करेंगे, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे रख दिया जाए आराम से, कितना 3, 2, 1 और 4 रख देते हैं, और यहाँ पे क्या होगा 1 0 -3 और क्या कर देते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन बनाएगा 2x इक्वल, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा हमारे पास, यानी 1 -3 0 और क्या हो जाएगा 2, और माइनस में क्या होगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो 3 2 1 क्या हो जाएगा 4, बस में आ गया। अब यहाँ पर दोनों के बीच में सब्ट्रैक्टिंग होगी, तो यानी 1 में से 3 को घटाएंगे, माइनस है तो माइनस घटेगा, तो 1 में से 3 घटेगा तो -2 हो जाएगा। अब 0 में से 2 घटेगा तो -2 हो जाएगा, और -3 में से 1 घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 2 में से -4 घटेगा तो -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, तो ये हो गया आपका 2x हो गया, समझ में आ गया। तो x इक्वल कितना हो जाएगा हम लोग का, नाउ यहाँ लिख देते हैं x इक्वल कितना होगा, तो ये जो हमारे पास 2x है यहाँ पर, तो ये 2x जो है यहाँ पर मैट्रिक्स है, समझ में आ रहा बात, यहाँ बढ़िया से मैं लिख दे रहा है कि ये जो मैट्रिक्स, अब 2 से इसमें डिवाइड कर दें, तो 2 से डिवाइड करेंगे, जब यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा -1, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर -1 होगा, इसको 2 यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो -2 हो जाएगा, और इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा। ये आपका बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। एकदम अच्छे से बनाना है, टेंशन नहीं लेना है, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, समझना के बाद। चलिए इतना हो गया, इसको इरेज किया जाए, देख लीजिए बढ़िया से, फिर से इरेज किया जाए इसको, ठीक है, इसको हटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम आगे जो है बिल्कुल आपको इसी तरीके से बारी बारी से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, समझाते चलेंगे और बताते चलेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही, जैसे यहीं पर देखिए अगला क्वेश्चन आ गया जिसकी बात हम करें, यहाँ देखिए लिख रहा है फाइंड, क्या लिख रहा है, फाइंड x एंड y। ये लिखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमसे क्या रिक्वायर्ड करना चाह रहा है। देखिए स्मॉल x लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, स्मॉल x एंड स्मॉल y। इसका मतलब क्या पूछेगा हमसे, इसका मतलब हमसे क्या पूछेगा, एलिमेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एलिमेंट। अगर उसकी जगह पर कैपिटल X और कैपिटल Y होता तो क्या पूछता, मैट्रिक्स पूछता। समझ आ रहा है कि नहीं, क्या पूछता, मैट्रिक्स पूछता। समझ आ गया ना, ठीक है। देखिए तो इधर आ रहे हैं, तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिख दे रहे हैं इफ 2, यहाँ पे क्या लिख दिया गया 2 1 3 0 1 3 0 x, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, प्लस में, ठीक है, प्लस में लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर y 0 1 और 2, और इक्वल में हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर 5 6 1 8, ठीक है, 5 6 1 8, ठीक है। इतना हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। क्या क्या क्वेश्चन आता है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं, तो हमको निकालना है ये ला चीज, तो चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे जब देखिएगा, तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स के आगे एलिमेंट लगा हुआ है, तो एलिमेंट जब लगा हुआ है तो हमने अभी बताया है आपको कि जब भी बाहर में कोई मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होता है तो उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो टोटल एलिमेंट पे मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर प्लस आएंगे यहाँ पर,
तो इधर y हो जाएगा जी के इसके अंदर तो यहाँ तो कोई नहीं है, सिर्फ ये जो 2 है सिर्फ इसी मैट्रिक्स के साथ है, याद रखिएगा ये इसके साथ नहीं है, तो जिसके साथ है उसी में सिर्फ मल्टीप्लाई है, ये विदाउट ऐसे ही आएगा 1 और यहाँ पे 2 हो गया और इक्वल में यहाँ पर कितना आ गया 5 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड करेंगे, इस दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तब तो उसके साथ जाएंगे। तो अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 और y मिलकर कितना हो जाएगा 2 + y, 6 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, और ये 2x और 2 को ऐड करेंगे तो इतना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक साथ रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 5 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया और ये क्या हो जाएगा 8 हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं बात? अब चलिए, अब इसके बाद की कहानी क्या होती है आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया है, जरूर देखिए, लगातार वीडियो देखिएगा तभी मजा देगा, लगातार रेगुलर वीडियो आपको देखना है, क्योंकि हर वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको बढ़िया से बताया जाएगा और उसी को खाली देखना है बस, और कुछ नहीं करना, एकदम 100% 85 नंबर आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन ही ईच चैप्टर से हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा, दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होता है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा, तो ये होगा, यानी कि 2 + y इक्वल कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और 6 इक्वल तो 6 है ही है, 1 इक्वल तो 1 है ही है। ठीक है, और 2x + 2 इक्वल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर y इक्वल कितना होगा, ये घटेगा, यहाँ पर 5 में 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा 2x इक्वल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और x इक्वल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? तो x और y की वैल्यू आ गया 3, आ गया कि नहीं आ गया? और यहाँ पे फिर से मैं जिक्र कर दे रहा है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर 2x है या 2y है और उसकी वैल्यू अगर आप निकाल रहे हैं तो दोनों x का या दोनों y का, मतलब दोनों x का वैल्यू एक जैसा नहीं होना, सॉरी, दोनों x की वैल्यू एक जैसा होना चाहिए और दोनों y का भी वैल्यू एक जैसा होना चाहिए। अगर दोनों x का वैल्यू अलग अलग है और दोनों y की वैल्यू अलग अलग है तो समझिए कि वहाँ पर x की वैल्यू इम्पॉसिबल में चली जाएगी या y की वैल्यू इम्पॉसिबल में जाएगा। बस में गया ना? ठीक है, देखिए, क्योंकि वहाँ पे दो मैट्रिक्स को आपस में इस केस में खास तौर पर दोनों मैट्रिक्स को इक्वल में रखा गया है, और यहाँ पे 2x होता तो अगर दोनों x का वैल्यू अलग अलग आता तो हम जो है यहाँ पर x की वैल्यू जो है डज नॉट पॉसिबल में लिया करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। ये तो समझ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, ये तो समझ गए। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड x, y, z एंड t, x, y, z एंड t। यहाँ भी देखिए जो एलिमेंट जो लिखा गया है ना, ये एलिमेंट आपको स्मॉल लेटर में लिखा गया है। इसका मतलब हमको क्या पूछ रहा है? ठीक है, स्मॉल लेटर में तो हमको एलिमेंट पूछ रहा है, अगर यहीं पे कैपिटल होता तो क्या पूछता, मैट्रिक्स के बारे में पूछता। चलिए हम लोग एलिमेंट पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ लिख रहा है क्या कि 2, क्वेश्चन क्या है कि 2x z, ठीक है, y t प्लस, ठीक है, यहाँ पर 3 है और इधर आ रहे हम लोग तो 1 -1 0 और कितना हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर 3 लिख रहे हैं और यहाँ पर 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 और क्या हो गया 4 हो गया, और इधर 5 और क्या हो गया 6 हो गया, 5 और क्या हो गया 6। समझ में आ गया बात? अब देखिए तो कैसे इसमें से x और y की वैल्यू, x, y, z और t की वैल्यू क्या करना है हम लोग को है, फाइंड करना है। बस में आ गया ना? ठीक है, तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इस एलिमेंट को इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इस मैट्रिक्स के आगे दिया है। तो आपको मैंने समझाया है कि कोई भी एलिमेंट अगर बाहर लगा हुआ है और मल्टीप्लाई करना है तो टोटल एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2z होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t हो जाएगा।
फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये इस अब देखिए इस मैट्रिक्स से ही बाहर लगा है 3, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, यहाँ पे -3 होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको जब इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ भी देखिए मल्टीप्लाई में लगा तो इधर कितना हो जाएगा 9 होगा, कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 15, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 12, इसमें मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 12 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब चलते हैं आगे, यहाँ तक तो हो गया। अब इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तब आगे कहानी बढ़ेगी, इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तब कहानी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो इधर जो है इक्वल का साइन ये है, अब इस और इसको ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट x आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 2x प्लस कितना हो जाएगा 3, इसका करस्पॉन्डिंग इसके साथ है तो 2z और माइनस कितना होगा 3, इसका करस्पॉन्डिंग इसके साथ है तो 2i प्लस 0 हो जाएगा, और इसके साथ करेंगे तो 2t प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इक्वल में यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, 15, 12, 18 हो गया। अब इसके बाद की कहानी क्या है कि दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसका करस्पॉन्डिंग इसके साथ जाएगा, यानी कि 2x प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर 9 हो जाएगा, तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा, इसको इधर घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब x बराबर क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, हो गया। अब इसके साथ चलिए, इसका करस्पॉन्डिंग क्या है जी, इसके साथ है, तो यानी कि यहाँ पे 2z माइनस 3 इक्वल कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 2z इक्वल ये 15 यानी में अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और z इक्वल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके साथ जाएगा तो 2y इक्वल कितना हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये है, और यहाँ पे y इक्वल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आएंगे ये और ये इसके साथ आएगा तो 2t प्लस 6 इक्वल 18 हो जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, ध्यान दे दीजिए 18 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 हो गया ये और t हो गया, अब 18 में से ये घटेगा तो 12 हो जाएगा, तो t बराबर कितना हम लोग को मिल जाएगा, तो t इक्वल कितना मिल जाएगा 6। तो इस तरीके से हम लोग x और y की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। बस रहेगा ना, x y की वैल्यू इस तरीके से क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके ऊपर कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखा जाएगा। टेंशन नहीं लेना है एकदम, जो है देखिए किसी क्वेश्चन में टारगेट रहता है कि 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, किसी में 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, किसी में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करवाएंगे। बस में आ गया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, जैसे आपको दिया कि इफ x, यहाँ दे दिया क्वेश्चन में क्या दे दिया, 1 दे दिया, 2 और क्या दिया 3 दे दिया है, फिर प्लस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे y है -1 और क्या दे दिया है 1 दे दिया है, और यहाँ पे आपके पास है कितना 10 और क्या दे दिया 5। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा है क्या कि फाइंड x एंड y के बारे में। क्या पूछ रहा है, x एंड y। यहाँ x एंड y क्या है, स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या हो गया कि हमारा मैट्रिक्स हो गया। क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, एकदम बिल्कुल ऐसे एकदम टेंशन। तो मैट्रिक्स सॉरी x और y क्या हो गया, हमारा एलिमेंट हो गया। सॉरी गलती से बोला गया उधर, तो एलिमेंट हो गया। बस में आ गया ना। अगर यहीं पर कैपिटल लेटर होता तो क्या बन जाता, हमारा मैट्रिक्स बन जाता। तो हमको एलिमेंट पूछा है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग बनाते इसको हैं। कैसे बनाएंगे, तो बाहर में देखिए x के रूप में हमको ये बाहर पड़ा हुआ है, तो इसको पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -y, यहाँ भी माइनस हो, क्योंकि टोटल में होता है। और यहाँ पे कितना होगा 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद हम लोग आ रहे हैं, इसको ऐड करेंगे। तो एकदम बढ़िया से बताया गया है कि कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे कितना होगा 2x, ये करस्पॉन्डिंग इसके साथ जाएगा तो -y हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 3x प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 10 और इधर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस में आ गया। अब यहाँ तक तो पहुँच गए।
इसके बाद कह रहे हैं क्या क्या करेंगे, स्टेप एकदम दिमाग में बैठ रहना चाहिए। तो इसके बाद क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करते हैं, इक्वल रखते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब इक्वल रखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2x प्लस वाई इक्वल 10 लिख देंगे, और फिर इसका करस्पॉन्ड इसके साथ आएगा तो 3x प्लस वाई इक्वल कितना आ जाएगा 5, ये 5 है। अब चलिए, अब ये दो इक्वेशन बन गया, 10वीं क्लास के लीनियर इक्वेशन की तरह दो इक्वेशन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो जब तैयार हो गया इक्वेशन जब, तो हमारा इसको कैसे करेंगे देखिए, तो उसी जैसा जैसे बनाते थे वैसे ही बनाया जाएगा। देखा जाता है कि दोनों वेरिएबल्स जो है बैलेंस में है कि नहीं है, बैलेंस में है तो डायरेक्टली बनाते हैं, बस में आ गया ना, नहीं है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको बैलेंस करते हैं तब आगे बढ़ते थे। यहाँ बैलेंस में है तो यहाँ से y और y क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे 2x और 3x मिलकर कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बन जाएगा 15 हो जाएगा ना, ये बैलेंस में तो कट जाएगा। अब x इक्वल क्या होगा, यहाँ से 15 से कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे नाउ जैसे 10 क्लास में करते थे, डरना नहीं, जैसे 10 में बनाते थे वैसे ही। तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन ये मिल गया हमको है, तो x का तो वैल्यू निकल गया, तो y का वैल्यू लाने के लिए इक्वेशन में पुटअप तो करना पड़ेगा ना, उसी प्रकार पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा हम लोग का। अब यहाँ पे 6 माइनस वाई इक्वल 10 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल 10 माइनस क्या हो जाएगा, इसको जब लेकर तो 6 होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो y इक्वल कितना आ जाएगा -4, कितना आ जाएगा -4। समझ में आया कि नहीं बात। तो ये आपका x और क्या हो गया y का वैल्यू बनकर क्या हो गया रेडी हो गया, समझ ना, x और y की वैल्यू बन के क्या हो गया तैयार हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग x और y की वैल्यू जो है फाइंड करते हैं। और क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लिया जाए इसके ऊपर कि कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर दिया जाए। चलिए 10 लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इसके ऊपर। और हर दिन में आपसे बोल रहा है कि आपको एकदम एक्यूरेट वीडियो आते रहेगा, एकदम रेगुलर वीडियो आएगा, आप रेगुलर वीडियो जरूर देखिएगा इसको कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन को। एकदम पहले मिशन पे लग जाइए, हम लोग एकदम मिशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड एग्जामिनेशन मिशन रखा जाए नाम इसका, कि हम लोग एग्जामिनेशन एकदम क्या करेंगे 2024 को फाइट करेंगे, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी पर, ठीक है। इसे देखिए, आपको यहाँ पे लिख रहा है क्या कि 3 और x y z w, ठीक है, और इक्वल में यहाँ पे दे दिया है आपके पास x हो गया 6 हो गया -1 2w हो गया, ठीक है, प्लस में यहाँ पर आ गया हम लोग पास 4 हो गया, z प्लस क्या हो गया w हो गया, और x प्लस y, और यहाँ पर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं बात, इस तरीके से। तो चलिए कैसे, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है क्या कि फाइंड x y w z, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोगों से क्या कर रहा है पूछ रहे हैं। तो चलिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फिर से वापस आ रहे हैं, हर चैप्टर में से जो क्वेश्चन सेलेक्टेड होगा एग्जामिनेशन के लिए, सिर्फ उसी क्वेश्चन को यहाँ पर क्या किया जाएगा देखा जाएगा। समझ रहा बात ना। मान लीजिए कि फिर से वापस कैसे बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में आपको एक चैप्टर के अंदर 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, उसी सिर्फ 5 क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट में अगर मान लीजिए 6 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 6 को देखेंगे, बस में ना, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए, क्योंकि हम लोग एग्जामिनेशन पर्पज से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, यहाँ पे 3y होगा, 3z हो जाएगा, और यहाँ 3 क्या होगा w हो जाएगा, ठीक है। फिर इक्वल में यहाँ पर आएंगे, इसके साथ यहाँ देखिए मल्टीप्लाई नहीं, तो यहाँ पे क्या दे रहा है एडिंग के बारे में कह रहा है। तो अब इसको ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को साथ में रखेंगे,
क्योंकि बीच में इक्वल है साइन हमारे पास, तो इसके साथ तो लफड़ा नहीं करना, इधर वाले के साथ लफड़ा, अभी लफड़ा इधर ही के साथ होगा, बस ना। तो अब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जुड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या होगा 6 प्लस x प्लस क्या हो जाएगा y, फिर यहाँ पे आएंगे -1 प्लस z प्लस क्या हो जाएगा w, और फिर यहाँ पे क्या होगा 2w प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अब इसके बाद की जो कहानी है हम यहाँ पे छोड़ते हैं, इट सेल्फ पे रखते हैं, क्या रखते हैं इट सेल्फ के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। इसके बाद की जो कहानी है इट सेल्फ पे रखते हम हैं, और आप लोग इसको बनाएंगे, और बनाने के बाद आप जो है आप जो है हमको कमेंट में बताइएगा कि x का y का z का w का कितना वैल्यू आपके पास पहुंचा है, ठीक है। और ये बताने के बाद कमेंट में लिख दीजिएगा, उस पर येस नो बताया जाएगा कि हाँ आपका आंसर क्या है, सही है। ओके समझा गया बात। तो चलिए आप लोग बिल्कुल इसको बने रहिएगा। और फिर से मैं बोल रहे हैं कि अगला जो है बार बार आपको पर डे वीडियो को देखना होगा, एकदम रेगुलर वीडियो बनाया जाएगा, बस ना कहना एग्जामिनेशन मोटो रखा जाए, एग्जामिनेशन के ऊपर कैसे हम लोग चर्चा करेंगे और एग्जामिनेशन के लिए एकदम बिल्कुल प्रेफर करेंगे, बस ना कहना बिल्कुल फोकस रखेंगे एग्जामिनेशन की कौन कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा बात नहीं करते हम लोग हैं, सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। ओके बाय।